इश्क किया मैंने, हाँ मैं हारा मैं हारा मैं हारा। मामा का प्रेशर बढ़ता जा रहा था अलिशा से शादी करने के लिए। लड़की का दिल तुम पर आ गया था तो बस बात मनवाने के लिए मार दी गाड़ी मामा को। यार दीवार पर। शादी के बाद मुलाकात भी नहीं हुई और शादी का डिनर तो देना ही है। वैसे मैं हमजा को फोन करके खुद भी इनवाइट कर सकता था, लेकिन बेहतर होगा अगर आप लोगों को फोन करके इनवाइट कर लें। इश्क किया मैंने, हाँ मैं हारा मैं हारा मैं हारा। वो इतनी मम्मी काकी बच्ची नहीं, तुम्हारे साथ जिंदगी गुजार रही है एक छत के नीचे। इस बात का उसे पता चल जाएगा और जिस दिन उसे इस बात का पता चल गया ना, उस दिन तुझे एक नहीं दो जंगें लड़नी पड़ेंगी। क्या हुआ? They're beautiful. अजीम भाई, मुझे तो लगता है कि मोहब्बत ना एक्सप्रेसिव होनी चाहिए। ऐसी मोहब्बत का क्या फायदा है जो बस आप अपने दिल में रख के बैठे रहे हैं? मैं इससे डिसएग्री करता हूँ। मेरे ख्याल से मोहब्बत दिल में ही रहनी चाहिए ताकि अगर नाकाम हो तो सिर्फ आप ही को पता हो। बहुत ही फजूल लॉजिक है ये। हो सकता है, लेकिन मेरे लिए लॉजिक बिल्कुल ठीक है। लेकिन आपको कोई नहीं रोक रहा कि एक्सप्रेसिव मोहब्बत करने से, आप करें। हाँ, कोशिश तो है अजीम भाई। असल में मुकाबला सख्त है ना। लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी मिसालें कायम कर ली हैं दुनिया में मोहब्बत की। कुछ तो दीवार पे गाड़ी भी मार देते हैं मोहब्बत पे। Excuse me. I'm sorry. I'll be back. हाँ, लेकिन मेरे ख्याल से मोहब्बत में जान देना बेवकूफ़ी है। मोहब्बत है अजीम भाई, इसमें अकल का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, लेकिन मैं सही कह रही हूँ, मान में। सब्र किया दर्द सा है
लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी मिसालें कायम कर ली हैं दुनिया में मोहब्बत की। कुछ तो दीवार पे गाड़ी भी मार देते हैं मोहब्बत पे। ऐसे इंसान को झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्या झूठ बोला मैंने? वही जो मेरी तारीफ की है। तो क्या है ना, काफी एक्सट्रीमिस्ट किस्म का। मैं तो बोलता नहीं हूँ, और अगर बोलता हूँ तो सच बोलता हूँ। जोया ने बताया मेरे एक्सीडेंट का। एक्सीडेंट कह के खुद ही अपने इश्क की तौहीन मत करो। मैंने तो पूरी जिंदगी सिर्फ मिसालें सुनी थी कि इश्क और जंग में सब जायज होता है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि कोई मेरे लिए यही मिसालें प्रैक्टिस कर गुजरेगा। अच्छा सुनो, दोबारा ऐसी कोई हरकत मत करना। और अगर ऐसा ख्याल फिर आए और कोई हरकत करनी पड़ जाए तो just make sure कि साथ वाली सीट पर मैं भी बैठी हूँ। मोहब्बत में मारने का नहीं, मरने का कायल हूँ मैं। अरे वाह, गुड, बहुत ज्यादा, वेरी नाइस। मुझे मरने का कोई शौक नहीं, तो ऐसे बोल रही थी। ठीक है, थैंक्स। ओके। क्या तुम्हारे दिन बुरे चल रहा है? तुम मुझे अवॉइड कर रही हो, मेरा नंबर ब्लॉक है। शौहर तुम्हारा मुझे डिनर पे इनवाइट कर रहा है। एनीवे, मेरा नंबर अनब्लॉक कर देंगे। नहीं करूंगी। तुम्हें जो करना है। इट्स ओके।
अजीम का भी नंबर है मेरे पास। नहीं ब्लैक। क्यों? What? मम्मा ने कहा तुम्हारे। बहुत मम्मा की बातें मानने लगे हैं, क्या हुआ है? It's either this or nothing. Right. Great. Good morning. Dad, मुझे हमजा की आवाज आ रही है। तुम्हें सिर्फ आवाज आ रही है? मुझे तो नजर भी आ रहा है। ये आज तुम इतनी सुबह सुबह कैसे उठ गए? रूमी को मॉन्टेसरी ड्रॉप करें। आवाज बहुत अच्छा है, बच्चा सही लाइन पे जा रहा है। हाँ, लग तो गया है। रूमी अब मॉन्टेसरी नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि इसने मेरा ऑफिस ज्वाइन कर लिया है और इनफैक्ट ये आज से मेरे साथ ही जाएगी। अच्छा? Sure. Then I'll drop her to your office. तुमने बताया नहीं क्या? किताबी स्कूल की पढ़ाई। बाबा कौन है? मेरा नंबर दे दो, मेरे पे एक दो काम अटके हैं, मैं कर Let's go. हाँ चलते हैं। नहीं तो तुम इस तरह जा रही हो तो तुम छोड़ दो। No, I'll drop her. ऑफिस? कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। सच पूछें तो पहले के मुकाबले में रिपोर्ट्स बहुत बुरी आई हैं। मगर मैं दवाइयां तो बाकायदगी से ले रहा हूँ डॉक्टर साहब। वक्त के साथ साथ दवाएं भी काम करना कम कर देती हैं। 3 महीने, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने, उसके बाद दवाएं लेने को फायदा नहीं होगा। काम करता हूं, मैं आपकी थोड़ी सी डोज बढ़ा रहा हूं और साथ में आपके इन रिपोर्ट्स को डॉक्टर जफर महमूद साहब के साथ डिस्कस भी कर लेता हूं। Let me clear you one thing. Prepare yourself for the best option and last option. That will be surgery. Otherwise, you will be in a life-threatening condition, I'm telling you. आपकी जान को खतरा भी हो सकता है। अम्मी, आपको अब्बू का साथ देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है? हर एक चीज की रिपोर्ट चाहिए मुझे, छुपाना नहीं है कुछ। बेटा क्यों छुपाऊंगी मैं?
तुम्हें क्यों लगता है कि सिर्फ तुम्हें उनकी फिक्र है, हमें नहीं है? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है, मैं सिर्फ कह रही हूँ कि अब्बू के रोब में नहीं आना आपने, ठीक है? और अगर आ गई तो फिर मेरे पास भी हल है सबका। मैं फिर सब कुछ छोड़ के घर आ जाऊंगी पूरे 1 महीने के लिए। अरे अक्ल के नाखून लो लड़की। बेटा अब तुम्हारा ससुराल ही तुम्हारा घर है और आराम से अपने घर में रहो। बस फिर आपने मुझे अपडेट देनी है हर एक चीज की सही से। ठीक है, ओके, खुदा हाफिज। गाड़ी क्यों रोकी है? मामा का ऑफिस सामने वाली बिल्डिंग में। ओह अच्छा, ओके ओके, थैंक्स। ओके, बाय बाय बाय। हाँ जी, हाँ उन्हें फटाफट मेरे कमरे में भेजिए प्लीज। हमजा, वालेकुम। कैसे हो? बिल्कुल ठीक, आप ठीक है? ठीक ठाक ठीक ठाक। प्लीज हैव अ सीट। आई होप मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। कॉफी पियोगे? नहीं, बस मैं क्विकली आपको आपकी अमानत देने के लिए आया था। अमानत? ये क्या? ये मेरे और रूमी की तरफ से आप लोगों की शादी का तोहफा। ये तो टिकट्स और होटल की बुकिंग है यार। ये बहुत एक्सपेंसिव है, ये नहीं मैं एक्सेप्ट कर सकता। तोहफे की कोई कीमत नहीं होती अजीम भाई। और वैसे भी मैं और रूमी अपना हनीमून प्लान कर ही रहे थे, सोचा आपको साथ ले चलें, इससे बेहतर कोई तोहफा नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच कि तुम दोनों ने ये सोचा, लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव है, मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा। ओके, अगर आपको ये एक्सेप्ट नहीं करना तो आई एम श्योर आपके इस दफ्तर में एक डस्टबिन भी होगा, उसमें होते हैं, लेकिन मैं वापस नहीं लेके जा सकता। अच्छा, फिर मेरी 2 शर्तें। नंबर 1 कि ट्रिप का रिमेनिंग एक्सपेंस सारा मेरी तरफ से, और दूसरा कि तुम यहाँ की कॉफी पी के जाओगे। 2 कॉफीज प्लीज। आंटी ये नई कलेक्शन के डिजाइन है, फाइनल कर दिया मैंने, आप भी देख लें। डिजाइन्स तो सारे बहुत अच्छे हैं, गुड। थैंक यू। लेकिन ये कौन पहनेगा? मतलब कि सिर्फ 2% लोग, बाकी की 98% का कौन सोचेगा? रूमी, 98% लोग जो हैं वो हमें अफोर्ड नहीं कर सकते। खैर तुम नहीं समझोगी आंटी, अच्छे हैं ना? मैं समझ गई हूँ, लेकिन आप लोग कब समझेंगे? बाकी की 98% की मार्केट में कोई कंपटीशन नहीं है, और अगर हमने उनके लिए सोचा तो आई एम श्योर के बाकी के ब्रांड्स भी हमें फॉलो करेंगे। आई एम इम्प्रेस्ड रूमी। ऐसा करो तुम नई कलेक्शन तैयार करो, ट्राई करने में क्या हर्ज है? मगर आंटी हमारी क्लास मेंटेन रहेगी, हम सिर्फ रीच बढ़ा रहे हैं, क्वालिटी नहीं गिरा रहे। एग्रीड, वर्क ऑन इट। जोया का फोन। हाँ जोया, रूमी तुम अपनी लिमिट में रहो, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा।
तुम सब गरजते हो या बरसते हुए हो? एक और मिसाल भी है, बाद में बताऊंगी। अजीम भाई से तो बात हो गई, वो उनके ऑफिस गया। हमजा तुमने अजीम से क्या बात की? सरप्राइज। वो खुद बताएगा तुम्हें। इश्क किया मैंने, हाँ मैं हारा मैं हारा मैं हारा। आओ बेटा। अम्मी कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। बैठो प्लीज। रुमैसा को नहीं लेकर आए? नहीं आंटी, वो एक्चुअली उसने मामा का ऑफिस ज्वाइन किया है, तो वो मामा के साथ ही है। मुझे तो ऑर्डर दिया गया कि मेरी बहन को एक केक दे आओ, तो आई एम हियर। ठीक है बेटा, मैं हामना को बुला। नहीं आंटी, कोई जरूरत नहीं है इसकी, मैं बस ये देने के लिए आया था। तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है, मैं चलता हूँ। नहीं बेटा, पहली बार घर आए हो, चाय पिए बगैर नहीं जाने दूंगी। तुम बैठो। जी अम्मी। अम्मी आप मेरी फिक्र नहीं करें, आप बस अबू की तबीयत का ख्याल रखें, ठीक है? चल, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। आजा। हमना बीबी, हमजा साहब आए। कौन है? हमजा साहब आए। क्यों आया तुम यहाँ? मैं ये बताने के लिए कि मैं तुमसे मिलने के लिए कभी भी कहीं भी आ सकता हूँ। हमजा तुम यहाँ से Don't worry। तुम्हारी सास को ये बोला मैंने कि निकी को मैसेज भिजवाया तुम्हें। हमजा तुम जाओ यहाँ से। बाय द वे, मेरा नंबर तो अनब्लॉक कर दिया होगा तुमने। कोई नहीं, सिर्फ मैं। गुड। अजीम भाई से तो बात हो गई होगी ना? वो उनके ऑफिस गया। हमजा तुमने अजीम से क्या बात की? सरप्राइज। वो खुद बताएगा तुम्हें। मुझे अच्छा लगा आके, और अब तो आना जाना लगा ही रहेगा।
मैं चलता हूँ। बाय द वे, इस केक का थैंक यू तुम ऐसा से मत करना। I'll see you when you see me. कह तो दिया है डॉक्टर ने कि शुगर कंट्रोल हो जाएगी तो सर्जरी कर देंगे। इसमें इतना रोने की और परेशान होने की क्या बात है? आप जानते हैं रुमी और हमना को नहीं पता आपकी हालत का। जब रुमी को पता चलेगा तो कैसा तूफान खड़ा करेगा। उसे मैं संभालूंगा। मेरी बच्चियां अपनी नई जिंदगी में जगह बना रही हैं अभी। रूमी को पता चलेगा तो सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ आ जाएगी और ये अच्छी बात नहीं है। कब तक नहीं बताएंगे? जब तक सर्जरी की डेट नहीं मिल जाती। मैं अपनी बच्चियों की खुशियों को अपनी बीमारी की वजह से घुन नहीं लगा सकता। अभी किसी को कुछ मत बताइएगा। ये खाने के वक्त में आप चाय पिला रही हैं, खाना लगाएं, खाना खाएंगे। लगाती। हेलो हेलो। अच्छा अब मुझे तुम फोन करो और मुझे बताओ कि तुम मुझे मिस कर रहे हो। ठीक है, ओके बाय। I miss you. क्या? फिर से बोलो। I said I miss you. Hi, I miss you too. चलो अब तंग नहीं करो, मुझे बहुत काम है। ठीक है, ओके बाय। Hey, hello. What is this girl?
चाय पियेंगे? आज हमजा आया था ऑफिस में, हमारी शादी का गिफ्ट देकर गए। ये ले। टिकट्स? वो और रूमी अपना हनीमून प्लान कर रहे हैं, तो चाहते हैं कि हम भी उनके साथ जाएं। बुकिंग करा ली उन्होंने। उसने कहा और आपने मान लिया? आपको मना करना चाहिए था ना। मैंने मना किया था, लेकिन कुछ नहीं। आप मना कर दें, हम नहीं जा रहे हैं। वैसे काफी अनरोमांटिक बात है यार, लेकिन चलो हम ना होगी, गुजारा गुजारा हो जाएगा। लेकिन हम उनको साथ लेके घूमे फिरेंगे नहीं, ठीक है ना? जाके कटा देंगे। सुनो, कल ना जाते हुए ये पहन लेना, सही है ना? क्यों, हम किसी डिनर पे जा रहे हैं कल? नहीं, डिनर पे नहीं जा रहे, लेकिन तुम ये जो रोज रोज दोस्तों के साथ डिनर और फिर लेट तक बाहर रहना और फिर लेट वापस आना और लेट सोना और फिर लेट उठना, ये सब कुछ बंद होना है, ठीक है? कल से आपने अंकल के साथ ऑफिस जाना है और बिजनेस से। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है? क्यों इरादा नहीं है? इरादा बनाना पड़ेगा। कब तक ऐसे ये सब चलता रहेगा? हाँ, और फिर मेरे लिए भी अच्छा है। मेरा ऑफिस जाना तुम्हारे लिए कैसे अच्छा है? यार मतलब देखो, तुम जब रोज उठ के सुबह तैयार होगे तो मुझे भी तुम्हें देख के अच्छा लगेगा, और फिर जब महीने के एंड पे तुम अपनी तनख्वाह मेरे हाथ में ला के रखोगे तो उसका तो मजा ही कुछ और है ना, समझ रहे हो? नहीं टेंशन मत लो, अपनी पॉकेट मनी निकाल के बाकी सारी वापस दे दूंगी तुम्हें, ठीक है ना? गुड, ये अच्छा लगेगा। हाँ अच्छा लगेगा, है ना? और बिजनेस टाइप। अगर समन ने डिसीजन ले ही लिया है तो सोच समझ कर लिया होगा। प्रॉब्लम क्या है? आपको तो किसी भी चीज में प्रॉब्लम नजर ही नहीं आती डैड। चाहे वो रुमैसा की शादी हो रही हो हमजा से या फिर रुमैसा बिजनेस ज्वाइन कर ले, मसला क्या है? आई सी, तो प्रॉब्लम रुमैसा है। अगर समन ने रुमैसा की जगह किसी और को रखा। प्लीज मुझे इस बारे में बहस नहीं करनी। आप समन आंटी से कहें ये सब ना करें। समन मेरी एम्प्लॉय नहीं है जो मैं इसको डिक्टेट कर सकूं। वो बिजनेस में मेरी बराबर की पार्टनर है। और अलिशा, बेहतर यही होगा कि तुम अपने पर्सनल मामलात काम से दूर रखो। ऑफिस के मामलात में मुझे तुम्हारे जज्बातीपन नहीं चाहिए, वरना मुझे तुम्हें वहां से हटाना पड़ेगा। सलमा, मेरा नाश्ता ले आओ कमरे में। हाँ, आफ्टर लंच ठीक रहेगा। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। बाकी आप हैंडल कर लें और मैं फिर ऑफिस आके बात करता हूँ आपसे। ओके। I'm sorry. मुझे इस तरह रिएक्ट नहीं करना चाहिए था कल। सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है। आपने इस तरह रिएक्ट क्यों किया, बस ये वजह जानना चाहता हूँ। मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं तो इसके बीच में कैसे जा सकती हूँ?
आपने टिकट्स पर डेट चेक की? आपके एग्जाम्स 16 को खत्म हो रहे हैं, टिकट्स पर डेट 21। देखिए, मैं समझता हूं ये गिफ्ट एक्सेप्ट करते हुए मुझे भी कुछ मुनासिब नहीं लग रहा था, लेकिन हमजा के खुलूस को मैं इनकार नहीं कर सकता। और हमजा के साथ हमारा रिश्ता बहुत हसास है, रूमी की वजह से। ना चाहते हुए भी तुझे एक्सेप्ट करना पड़ा। मैंने भी कम टू थिंक ऑफ इट, एक लिहाज से अच्छा ही है। हमसे तो डिसाइड हो नहीं रहा था कि कब और कहाँ हनीमून करना है। इसी बहाने से अच्छा, आप प्लीज रिलैक्स करिए। देखो भैया, ये टेक्नोलॉजी का जमाना है। अभी तुम इतने खतों में और जवाबों में और इसमें रह गए। आई नो इधर आओ दिखाओ मुझे ये। नहीं, ईमेल तो अच्छा लिखा है, ठीक लिखा है, जवाब नहीं आ रहा ना, वो डिले हो रहा है ना। तुम सिर्फ ये करो कि एक व्हाट्सएप मार दो, ठीक है, और एक दोबारा ईमेल तुम जाओ। हम जाओ। और ये नहीं है समन, इज ओके? या अब जोया वो ठीक है? Come on, Dad, everyone's fine. आपको क्या हो गया है? पैसे चाहिए तुम्हें? हाँ नहीं। तुम यहाँ कर क्या रहे हो? काम करने आया हूँ। अगर आप मुझे बता सकते हैं मुझे कहाँ बैठना है, क्या करना है, कुछ सिखा दें। सीरियसली? तुम ऑफिस ज्वाइन करोगे, रोज आओगे यहाँ पे? जी डैड, अगर आप मुझे बताएं मुझे बैठना कहाँ है और क्या करना है। कहाँ बैठना क्या? तुम मेरे ऑफिस में बैठोगे, मेरी चेयर पे बैठोगे, मैं अर्ली रिटायरमेंट लूंगा, जामिंग करूंगा। I'm asking you a question. कितने साल लगेंगे ये सब कुछ एस्टैब्लिश करने में? All of this? 25 years. 25 years. तो क्या चाहते हैं 25 दिन में सब गवा दें? ये तुम्हें जरूर रूम भी दे भेजा है बेटा, तुम खुद तो नहीं आ सकते। Come on. नहीं, come on. ऐसी बात होती तो पहले आ गए होते। हेलो। हाय, कैसा लगा सरप्राइज? बताया अजीम। तुम क्या चाहते हो हमजा? तुमने कहा था कि ये जंग तुम्हारी और मेरी है, बीच में कोई तीसरा नहीं आएगा। तीसरा आ भी नहीं रहा बीच में, और आ भी नहीं सकता, लेकिन हाँ हथियार की तरह यूज हो रहा है और वो होता रहेगा। तो फिर एक बार भरपूर वार करके जंग खत्म कर दो। क्या खत्म करो जंग? ऑलरेडी अभी तो शुरू भी नहीं हुई। खैर, हम ये क्या जंगों की बातें कर रहे हैं, छोड़ो। आज सेलिब्रेशन करें। आज मेरे ऑफिस का पहला दिन है और मैं तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। हम 7:30 बजे मिल रहे हैं, तैयार है ना? मैं नहीं होंगी हमजा। ओके, मैं आ जाऊंगा। इश्क किया मैंने, हाँ मैं हारा, मैं हारा।
मैं